जरा सोचिए, साल है 2026। एक छोटा सा मामूली सा लगने वाला क्षेत्रीय संघर्ष अचानक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला देता है और खड़ा कर देता है इतिहास का सबसे बड़ा ईंधन संकट। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक जलमार्ग ने पूरी दुनिया को बंधक बना लिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं ये मार्च 2026 में अमेरिकी सेना की तैनाती को दिखाता है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? फारस की खाड़ी के अंदर एक भी अमेरिकी युद्धपोत मौजूद नहीं है। और ये जो गैर मौजूदगी थी ना, इसने एक बहुत ही खतरनाक खालीपन पैदा कर दिया जिसने आने वाले संकट की जमीन तैयार कर दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है। देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है और इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना शायद लग रहा हो। इस सवाल का जवाब छिपा है दुनिया के सबसे अहम तेल चोक पॉइंट में, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आइए इसके भौगोलिक और आर्थिक महत्व को जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का इकलौता समुद्री रास्ता है। सोचिए, इसके सबसे संकरे पॉइंट पर जो शिपिंग लेन है वो सिर्फ 2 मील चौड़ी है। बस 2 मील। यही बात इसे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए एक बेहद बेहद नाजुक पॉइंट बना देती है। और अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई होश उड़ाने वाले हैं। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है, साथ में बहुत बड़ी मात्रा में LNG। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया का लगभग 1/3 यूरिया फर्टिलाइजर भी यहीं से जाता है। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक ईंधन का संकट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा खाद्य संकट भी था जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो जैसे ही ये नाकाबंदी हुई, इसका असर फौरन और बहुत ही विनाशकारी हुआ। इसने बाजारों को इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक दिया। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था। ये वैश्विक तेल बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई में रुकावट है। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिसे दुनिया ने पहले कभी कभी नहीं देखा था। अब सवाल यह है कि ये रुकावट कितनी बड़ी थी। तो बस इतना समझिए कि हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल बाजार से गायब हो रहा था। ये ग्लोबल सप्लाई का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसका नतीजा ये हुआ कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और करीब $120 प्रति बैरल के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। दुनिया भर के बाजारों में बस एक ही चीज थी, घबराहट। लेकिन ये सब तो सिर्फ बाजार के आंकड़े थे। असल दुनिया में, जमीन पर इसका असर कैसा था? आइए अब ये देखते हैं कि पूरी दुनिया इस संकट से कैसे जूझ रही थी। देखिए, इस संकट का जो डोमिनो इफेक्ट था ना, वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा महसूस हुआ एशिया में, क्योंकि यही वो इलाका है जो खाड़ी के तेल और गैस पर सबसे ज्यादा निर्भर है। दुनिया भर की सरकारें परेशान होकर सख्त से सख्त कदम उठा रही थीं। श्रीलंका में 4 दिन का वर्किंग वीक लागू हो गया। फिलीपींस ने तो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। भारत में रसोई गैस के लिए मीलों लंबी लाइनें लग गईं और म्यांमार को गाड़ियों के लिए ऑडी 1 का नियम लाना पड़ा। चारों तरफ एक वैश्विक अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन इन सबके बीच एक सबसे अनोखा और क्रिएटिव सोल्यूशन आया थाईलैंड से। उनके फ्राई टू फ्लाई प्रोग्राम ने लोगों को इस्तेमाल किए हुए कुकिंग ऑयल के बदले में पेट्रोल या डीजल लेने का मौका दिया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संकट नई नई सोच को जन्म देता है। पर यह संकट सिर्फ एशिया तक ही नहीं रुका, इसकी आग यूरोप तक भी फैल गई और कुछ ही सालों के अंदर यूरोप को अपने दूसरे बड़े एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। गैस का स्टोरेज खतरनाक तरीके से 30% तक गिर गया, कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई और सुपरमार्केट्स चेन्स ने चेतावनी देनी शुरू कर दी कि पेट्रोल पंप्स अब सूखने वाले हैं। लेकिन क्या हो अगर हम सब इस संकट को गलत तरीके से देख रहे हों? क्या हो अगर असली खतरा वो हो ही ना जिसके बारे में हम सोच रहे हैं? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यहीं पर ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर जाते हैं। उनका सारा ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर होता है, लेकिन असली खतरा वो संकरा रास्ता है ही नहीं। वो बहुत गहरा है, वहाँ धाराएं बहुत तेज हैं, वहाँ माइन बिछाना बहुत मुश्किल है। असली खतरा है पूरी की पूरी फारस की खाड़ी। इसका पानी उथला है, शिपिंग के रास्ते पहले से तय हैं, मतलब माइन्स बिछाने के लिए ये एक बिल्कुल आदर्श जगह है।
और ये जो विजुअल है, ये इस समस्या को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ वो संकरा सा स्ट्रेट है जिसे लेकर सब परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम 1980 के दशक के ईरान-इराक युद्ध के दौरान बिछाई गई असली माइनफील्ड्स को देख रहे हैं। और ये माइन स्ट्रेट में नहीं है, ये पूरी खाड़ी में फैली हुई हैं। असली खतरा बोतल की गर्दन नहीं, बल्कि पूरी बोतल है। और यही इस पूरी रणनीति की सबसे बड़ी चालाकी है। आपको हर जहाज पर हमला करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एक जहाज पर हमला करना है। असली हथियार कोई मिसाइल या तोप नहीं है, बल्कि डर है, परसीव्ड रिस्क। शिपिंग कंपनियों को बस ये यकीन दिलाना कि यहाँ से गुजरना बहुत खतरनाक है, और बस इतना ही काफी है पूरी अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए। ये असर में एक असली नाकाबंदी जितना ही प्रभावी होता है। तो फिर दुनिया ने इस अभूतपूर्व चुनौती का जवाब कैसे दिया? देखिए, इसका कोई आसान जवाब था ही नहीं। जवाब में कई बड़े कदम उठाने पड़े। सबसे पहला, आईईए ने बाजार को संभालने के लिए अपने इमरजेंसी रिजर्व से 40 करोड़ बैरल तेल जारी किया, लेकिन ये तो बस एक बैंडेड जैसा था। असली समाधान के लिए खाड़ी में नौसेना को वापस लाना पड़ा, माइन बिछाने से रोकने के लिए हवा और समंदर में गश्त बढ़ानी पड़ी, और आखिर में व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए एक मल्टीनेशनल नेवल एस्कॉर्ट बनाना पड़ा। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक मिशन था। और ये सब हमें एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सारे उपाय इस संकट का असली इलाज है, या ये सिर्फ एक बहुत गहरी समस्या पर लगाया गया एक अस्थायी पैच है? एक ऐसा पैच जो हमें ये दिखाता है कि हमारी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई असल में कितनी नाजुक है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद दुनिया आने वाले कई सालों तक खोजती रहेगी।